नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की अगली कथा आज प्रस्तुत है। राजा शल्य, उन्होंने किसका साथ दिया था, पांडवों का या कौरवों का? चलिए इस कथा को देखते हैं। राजा शल्य जब पांडवों के उन्होंने मुंह से संदेश सुना तो अपने महारथी पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर वो पांडवों के पास चल दिए। शल्य एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। तभी जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य आ रहे हैं तो वो स्वयं उनके मार्ग में ही आगे बढ़कर उसने सेवा सत्कार प्रारंभ कर दिया। दुर्योधन ने शल्य के स्वागत के लिए रमणीय प्रदेशों में बहुत से सभा भवन तैयार करे, तरह तरह के क्रीड़ा स्थल तैयार करवाए, वस्त्र, मालाएं, खाने पीने का तरह तरह का सामान और सत्कार की अन्य सामग्रियां रखी गईं, तरह तरह की बावड़ियां बनवाई गईं, जल की उत्तम व्यवस्था करी। सभी भवन में जब शल्य आते थे तो उनका पूजन होता था, उनका आदर सत्कार होता था। तब शल्य ने अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझा। उन्हें इंद्र भी अपने सामने तुच्छ प्रतीत हुए। तब उन्होंने सेवकों से पूछा कि युधिष्ठिर ने किन आदमियों के द्वारा ये सभा भवन बनाए। उस समय तक उनको ये नहीं पता था कि ये दुर्योधन कर रहा है। तो उन्होंने अपने आदमियों को बोला, भाई बुलवाओ, मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ। कौन है वो? अब युधिष्ठिर भी मेरे इस व्यवहार से प्रसन्न होंगे, वो ये सोचने लगे। उनको तो ये पता ही नहीं था कि छल कौन कर रहा है। सेवकों ने आश्चर्य में ये सब बातें दुर्योधन को बताई कि वो तो बड़े आश्चर्यचकित थे, बहुत प्रसन्न है कि मेरा इतना स्वागत सत्कार हुआ। तभी छुपा हुआ दुर्योधन अचानक जो है राजा शल्य के सामने आ गया, बताया कि ये सारी तैयारी उसने ही की है। तो शल्य ने उसे गले लगा लिया और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो दुर्योधन हर्ष के साथ बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक बन जाएं। आपके लिए जैसे पांडव वैसे मैं भी हूँ। आपका भक्त होने के कारण आप बस मुझ पर ये कृपा कर दीजिए। राजा शल्य जो है वो फिसल गए। अब चमचागिरी किसको अच्छी नहीं लगती है। उनका स्वागत सत्कार हो रहा था, उससे वो जाना तो था पांडवों के पास और वहाँ पे वो दुर्योधन के चक्रव्यूह में फिसल गए। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, राजा शल्य बोलते हैं। अब तुम अपने नगर लौट जाओ, मिलूंगा तो मैं युधिष्ठिर से भी। उसके बाद युधिष्ठिर की छावनी में राजा शल्य पहुंचे और दुर्योधन की ये करतूत जो है युधिष्ठिर को सुनाई। फिर सभी पांडवों से मिले, अर्जुन भीम को गले से लगाया, फिर अपनी बहन के पुत्रों को नकुल सहदेव को भी गले से लगाया। द्रौपदी, सुभद्रा, अभिमन्यु सभी ने प्रणाम किया। तब युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया और कुशल क्षेम पूछी, समाचार पूछा। फिर युधिष्ठिर बोले कि राजन, आपने प्रसन्नचित्त होकर दुर्योधन को जो उसकी सहायता का वचन दिया है, अच्छा ही किया। मैं आपसे भी एक काम कराना चाहता हूँ। वो ना करने योग्य होने पर भी मुझे देखते हुए आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो आश्चर्य में पड़ गए राजा शल्य। बोलो, क्या काम है? कि आप सारथी का काम करने में भगवान कृष्ण के समान माने गए हैं। जब कर्ण और अर्जुन के द्वारा रथ युद्ध का अवसर प्राप्त हो तो आप कर्ण के सारथी का ही काम करेंगे, मुझे पता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो आपको अर्जुन की रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे? आपका कार्य बस इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, उसे बीच बीच में डराते रहें। कर्ण से हमें यही चीज़ जो है विजय दिलाने वाली होगी। मामा जी, मेरे लिए यद्यपि ये कार्य ना करने योग्य, लेकिन आपको ये कार्य करना पड़ेगा। शल्य बोले, तुम जो अनुरोध कर रहे हो वो ठीक है। ये निश्चित है कि मैं कर्ण का ही सारथी बनूंगा। जब वो अर्जुन के समय युद्ध करेगा तो मैं उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूँगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वो आराम से युद्ध में मारा जाएगा। तुमने जो दुख उठाया है, कर्ण ने जो तुम्हें कठोर बातें सुनाई हैं, ये सभी दुख जो है भविष्य में सुख के रूप में बदल जाएगा। इसलिए तुम दुखी मत हो, विधाता का विधान प्रबल है।
मैंने उसे सेना दे भी दी, तब भी क्या हुआ? देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं, इंद्र ने भी पत्नी सहित दुख उठाया है। तब राजा शल्य जो हैं, युधिष्ठिर ने जब पूछा उनसे, महात्मन बताए देवराज इंद्र ने कैसे भयंकर दुख प्राप्त किया था, तो शल्य ने उनको देवराज इंद्र का उपाख्यान सुनाना शुरू कर दिया। अब वो क्या था, वो अगले एपिसोड से मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूँगा। थोड़ा सा बड़ा उपाख्यान है, 4-5 वीडियो में आएगा। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ राजा शल्य द्वारा बताए हुए इंद्र उपाख्यान को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।